सुप्रभात क्लास 6। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से हम लोग पढ़ रहे थे सोने का हिरण। तो सोने के हिरण में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था और आप लोगों को समझा भी दिया था। तो अब है हमारा, यहाँ से हम शुरू होती है हमारा ये। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो थोड़ा सा हम पीछे से जान लेते हैं कि हमने इसमें पहले क्या पढ़ा था। सोने के हिरण में जो रावण था और मारीच था, उन्होंने अपनी जो कुटिल चाल बनाई थी वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। मारीच सोने का हिरण बन के राम को अंदर गहन वन में ले जाते हैं। उधर राम की आवाज में ही सीता को पुकारते हैं। तो सीता को लगता है कि मेरे राम किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम से बिछड़ ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटा जूट वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथराते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी। कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ। वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ में बिठा लिया और सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चुंगल से मुक्ति नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ राम, हे लक्ष्मण, पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों में कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट डाले। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना आरंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देकर राम समझ जाएंगे कि उन्हें पता चल जाएगा कि सीता इसी मार्ग से गई हुई है। रावण ने सीता को अपने आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका की मैं रानी बनकर सुख को प्राप्त करूं। पापी रावण, राम तुम्हें अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित होगा। ये शब्द सीता ने रावण से कहे। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो। मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदल दी। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो।
इसके मन को दुख पहुंचाया, अपमानित करो, दुख पहुंचाओ और अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाएगा। ये सब रावण ने अपनी राक्षसियों को उपदेश दे दिए थे कि ये सीता के साथ आप लोगों को करना है, उसके मन को दुखी करना है। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने की हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, यहीं से उन्होंने राम ही बचा सकते थे। तो जो सीता थी उन्होंने लक्ष्मण को जो उनकी कानों में जो आवाज़ सुनाई दी थी राम की, कि जो एकदम एक ऐसी आवाज़ सुनी थी, उन्होंने करुण भरी आवाज़ के मानो राम किसी विपत्ति में फंस गए। यही सुनकर सीता ने लक्ष्मण को पंचकुटी से भेज दिया था कि वो अपने राम की रक्षा करें। इसी समय का इंतजार करते हुए रावण ने सीता का हरण कर लिया था और अपनी लंका में ले जाकर पहले उनको अंतपुर में डाल दिया था, फिर अंतपुर से उनको फिर अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे के बीच उनको भेज दिया गया। तो ये था बच्चों आपका सोने की हिरण के बारे में। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।